हाय व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको कैरियर कम की मशीन का 50TJ024 028 032 के बारे में बताया था। इसके जो अंदर कंप्रेसर में CLO कंप्रेसर लॉकआउट रिले लगी होती है, उसका फंक्शन क्या है और किस तरह से काम करती है, इसकी वायरिंग किस तरह से होती है, क्या फंक्शन है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये बार बार आपकी मशीन ट्रिप हो रही है और आप नहीं चेक कर पा रहे हैं कि क्या रीज़न है, कहाँ से ट्रिप हो रही है, तो उसको बताता हूँ किस तरह से करते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो को आप मिस ना करें। और मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों से ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो जैसे मैंने बताया था दोस्तों, तो इसमें दिखाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, 24 वोल्ट की नेगेटिव है ये, यहाँ पे आएगी सप्लाई में। आप ट्रांसफार्मर की नेगेटिव यहाँ पे देंगे और थर्मोस्टेट से जो आपकी सप्लाई आएगी कमांड की, कंप्रेसर 1 की, कंप्रेसर 2 जो भी है, Y1 Y2, तो दो, अगर Y2 दो इसमें कंप्रेसर हैं तो दो कार्ड लगे होंगे। ये सर्किट 1 के लिए, एक और आएगा सर्किट 2 के लिए। तो एक Y1 के लिए होगा, जो Y1 का होगा याद रखें, उसमें ध्यान रखें कि Y1 का कंप्रेसर का वायर जो है कंप्रेसर 1 का वायर इसी में से गुजरा। ये ना हो कि आपने CO कंप्रेसर 2 की जो कमांड आपने इसमें लगा दी है लेकिन वायर इसमें से कंप्रेसर 1 का पास हो रहा है, तो वो फंक्शन प्रॉपर नहीं करेगा। ठीक है जी, तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। तो आप एहतियात करें कि इसमें देख के डबल चेक करें कि ये जो CLO है इसमें से जो वायर गुजर रही है वो कंप्रेसर 1 की ही गुजरनी चाहिए और कंप्रेसर 2 में से कंप्रेसर 2 की, और कमांड भी कंप्रेसर 1 की। यहाँ से सब कंप्रेसर सर्किट जो है कंप्रेसर सर्किट 1 का ही हो और जो सर्किट 2 का है उसमें सारे सर्किट 2 की सारी चीज़ें हों। तो ये था, तो उसमें यह था जैसे ही इसमें आप चेक करते हैं, कभी ऑन करते हैं तो ऑन करते ही क्या होता है कि वो ट्रिप हो जाता है फ़ौरन। तो उसमें कोई एक सेफ्टी ओपन होती है या फंक्शन नहीं कर रही है, तो आप वो चेक नहीं करवा रहे क्योंकि आप जैसे ही इसको ऑन कंप्रेसर कमांड आती है मशीन फ़ौरन ये सिस्टम से लॉकआउट हो जाती है। तो आप आगे चेक नहीं करते जा रहे, इसको आप कैसे चेक करेंगे। ऑन करते ही दोबारा रीसेट करते हैं, दोबारा चलाते हैं, फिर ट्रिप हो जाती है। तो उसमें बेस्ट तरीका ये है, मैं आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे जो नेगेटिव का लगा होता है 24 का, उसने वो क्लिप आपने निकाल देनी है यहाँ से। ठीक है, वो आप निकाल दें। फिर आप सिस्टम को आप रन करें, दोबारा ऑफ करके दोबारा ऑन कर दें। ठीक है, ऑन करें। फिर आपने चेक करना है कंप्रेसर की कमांड आएगी। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करें Y1 की जो है या Y4 जो भी सर्किट काम नहीं कर रहा है वो आपने चेक करें। यहाँ पे 24 वोल्ट आपने अपना वोल्ट मीटर है, आपने नेगेटिव और पॉजिटिव उस पर वोल्टेज पे रखे हैं AC वोल्ट के ऊपर। और एक बार जो है आपने जो न्यूट्रल है उसका ट्रांसफार्मर का 24 का वहाँ पे रखें, और एक पॉजिटिव जो है उस जो वायर है उसका प्रोब मीटर की आपने यहाँ पे रखनी है। जो वायर यहाँ लगा हुआ है आप चेक करें, जो थर्मोस्टेट सप्लाई आ रही है 24 की यहाँ पे आ गई है। फिर आपने चेक करनी है इस रिले के पॉइंट में, ये 3 नंबर जो आउट है इस रिले का NC, यहाँ पे चेक कर 24, यहाँ भी अगर दिखा रहा है 24, इसका मतलब है कि कार्ड से सप्लाई आपकी जा रही है। उसके बाद आपका जो है वो आपकी जा रही है LP। आप चेक कर लें, LP में 2 वायर होते हैं LP के। तो यहाँ से निकलने के बाद सपोज़ ये आपके LP समझ लें, ये समझ लें या मेरे फिंगर को समझ लें कि LP ये LP है, उसके 2 वायर हैं LP के। तो यहाँ से निकलने के बाद LP में ये देखें ये वायर इसमें आ गया LP स्विच में, और ये इसका जो आउट है ये जा रहा है। तो आपने क्या करना है कि इसका जो LP का इन और आउट में दोनों आपने नेगेटिव रखें 24 का, और आप यहाँ पे चेक कर लें दोनों वायर में ये LP के कि यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है आपको 24, जो यहाँ पे मिल रहा है 24, यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर यहाँ पे आ रहा है इसका मतलब LP स्विच आपका क्लोज है। अगर आपका नहीं, सपोज़ यहाँ पे इन में आ रहा है, यहाँ से आने के बाद इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसका मतलब कि आपका LP स्विच ओपन है, या गैस नहीं है, क्या मसला है उसको चेक कर सकते हैं, या LP स्विच इटसेल्फ ख़राब है आपका, वो रिप्लेस कर दें। अगर आपका ये भी सही है, यहाँ पे 24 मिल रहा है, तो फिर आपका यहाँ से HP में जाता है, यहीं से वायर जो है जो समझ लें ये HP के 2 वायर हैं। तो अभी देखें ये LP का इन हुआ था, यहाँ पे LP का इन हुआ था, सप्लाई यहाँ पे आई थी, ये आपका LP का आउट हो रहा है, ये HP के 2 वायर हैं। तो ये LP HP तो यहाँ से ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा ये 2 वायर। तो आपका सप्लाई जो है यहाँ से आने के बाद इसमें आएगी। ठीक है, HP में गई, HP से अगर आपको यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है 24, इसका मतलब 24 आपका यहाँ भी आ रहा है। फिर आपने ये HP का दूसरा वायर है उसको चेक करना है, यहाँ से इसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको 24 वोल्ट मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आपके HP स्विच भी सही है, इसमें आपको सप्लाई यहाँ पे सर्किट क्लोज है। अगर ये ओपन है, LP आपका यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहा है, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब है कि आपका HP स्विच जो है वो ओपन है या ख़राब है या कुछ मसला है, वो आप चेक कर लें। अब बात देखिए, अगर आपके ये सारे ही सही यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहा है तो फिर आपका इसके बाद जो है ऑप्शन आता है, ये आपका है मॉड्यूल M1 M2। तो यहाँ से जो HP से आने के बाद M1 में आएगा, ये देखें M1 में आ जाएगा। फिर M1 के बाद जो है यहाँ से
M2 से आउट होगा। तो आपने क्या करना है, वो नेगेटिव में रख के यहाँ पे देखें L1 T1 T2 है, यहाँ पे एक पॉजिटिव 24 का आता है। आप ये कंप्रेसर के अंदर लगा होता है, आपने यहाँ भी चेक कर सकते हैं 24, यहाँ पे नेगेटिव आएगा 24 वोल्ट का। जो नेगेटिव है वहाँ पे नेगेटिव प्रोब रखें मीटर की, और दूसरा वायर आप यहाँ पे रखें प्रोब का 24 में। तो आप चेक करें जो HP के आने के बाद यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको वोल्टेज मिल रहा है फिर आपने यहाँ चेक करें इसका। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है इसका मतलब कि आपका ये मॉड्यूल ओपन है। इसको रीसेट करें, इसकी पावर रिमूव करें, उसके बाद पावर निकाल के वापस लगा दें, तो ये रिले आपकी नॉर्मल हो जाती है, क्लोज हो जाएगी। अगर तब भी आपकी नहीं कर रही तो समय आपका ये मॉड्यूल ख़राब हो गया है, इसको रिप्लेस कर दें। अगर आपको यहाँ भी दिखा रहा है, इसके बाद आपका चलाता है एंटी फ्रीज, यहाँ से एंटी फ्रीज में चलाता है। एंटी फ्रीज जो है वो आपका अंदर एवोपरेटर के अंदर लगा होता है, सर्किट 1 सर्किट 2 का अलग अलग है। तो यहाँ से निकलेगा सर्किट 1 का, तो सर्किट 1 को जो चेक करें एंटी फ्रीज को कॉइल के ऊपर, जहाँ पे आपने मोटर लगी हुई है आपकी ब्लोअर साइड की, वो चेक करें। तो वहाँ पे खोलेंगे तो वहाँ पे देखें सेक्शन की जो लगी हुई लाइनें वगैरह लिक्विड साइड पे, वो एक्सपेंशन वाली डिस्ट्रीब्यूटर की, वहाँ पे आपको एंटी फ्रीज लगा हुआ रहेगा उसमें। तो उसके 2 वायर होते हैं, आप उसको वायर में से, ठीक है, एक वायर यहाँ से जाके उसके जो आपका ये समझ लें यही आपका एंटी फ्रीज है। इसमें 2 वायर होते हैं एंटी फ्रीज में भी, यहाँ से जाने के बाद एंटी फ्रीज में जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक करें, ये वायर यहाँ पे आगे 24 मिल रहा है, तो इसका मतलब कि आपका यहाँ तक सही है। एंटी फ्रीज यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एंटी फ्रीज है वो भी सही है। तो आपको मतलब है कि एंटी फ्रीज जो यहाँ वोल्टेज मिल रहा है तो एंटी फ्रीज आपका सही है, काम कर रहा है। तो अगर नहीं मिल रहा है तो आपका एंटी फ्रीज ओपन है, इसको चेक कर लें क्यों ओपन है, क्या मसला ख़राब है, इसको रिप्लेस कर दें। अगर यहाँ भी मिल रहा है तो फिर आपका अब यहाँ समझ लें कि सर्किट सारा सब कुछ सही हो गया। आप बोलेंगे सब कुछ तो सही हो गया, यहाँ पे सर्किट फिर क्यों मशीन प्रॉब्लम कर रही है। तो उसमें देखिए यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर रह गया आप एंटी फ्रीज के बाद, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है। अब कॉन्ट्रैक्टर में क्या होगा, यहाँ पे आपको नेगेटिव मिल रहा है 24 का, यहाँ पे जो एंटी फ्रीज से आ रहा है वो उसका यहाँ पे कॉइल में आएगा। अब आप कॉइल में आपने सारे सर्किट कंप्लीट करने के बाद जब सब जगह वोल्टेज मिल रहा है, फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप चेक करें। तो अब अगर चेक करें, अगर आपका यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है और कॉन्ट्रैक्टर नहीं पकड़ रहा है, इसका मतलब कि आपका कॉइल जो है, इस कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल जो है वो ख़राब हो गया है, तो इसलिए इसको होल्ड नहीं कर रहा है, इसको एनर्जाइज नहीं कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर को, तो आप कॉन्ट्रैक्टर इसको रिप्लेस कर दें। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। क्योंकि अगर आप ये नेगेटिव यहाँ से नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, जैसे ही आप कंप्रेसर में कमांड आएगी फ़ौरन सिस्टम को लॉकआउट कर देगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा, तो आप वो चेक नहीं करेंगे। तो फिर चेक करने के लिए क्या होगा, फिर आपने हर एक वायर को निकालना है, फिर आपकी वाइंडिंग चेक करें, रेजिस्टेंस चेक करें, क्योंकि आपने फिर यहाँ से वायर निकाल जैसे क्वांटिटी चेक करनी है, HP की चेक करेंगे, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आप ये निकाल देंगे तो आपने वोल्टेज आपको मिल रहा है सर्किट में, तो आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं 24 का सर्किट कहाँ से ब्रेक हो रहा है। अगर ये आप नेगेटिव यहाँ नहीं निकालेंगे तो आपको क्या होगा, लॉकआउट हो जाएगा और सर्किट को ब्रेक करता रहेगा और आपको प्रॉब्लम आएगी, इजीली नहीं ढूंढ सकते। जब आपको सर्किट में कंप्लीट मिल जाए, आपको सारा सब कुछ प्रॉब्लम मिल जाए तो रिजॉल्व करें, इसको रिप्लेस करें। हेड सेल जो कभी होता है, कभी कभी ये लॉकआउट रिले जो होता है वो भी ख़राब होता है, सब कुछ नॉर्मल है आपका, ये ख़राब होता है, ये भी सही नहीं होता है, उसको रिप्लेस कर दें। या फिर ये जो आपका कॉन्ट्रैक्टर जो वायर आपने इसमें से पास किया है यहाँ से, अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर फिर भी पकड़ रहा है, पकड़ने के बाद भी यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसको लॉकआउट नहीं कर रहा है, इसमें एक रीज़न और भी हो सकता है। अगर ये आपका कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज आप सब कुछ कॉइल वोल्टेज मिल गया है और ये पकड़ भी रहा है, तो फिर आप ये चेक करें कि यहाँ पे तीनों फेज जो आपने यहाँ से जो भी पोल में से इसमें से जो वायर आपने पास किया है वो चेक करें। हो सकता है वो आपका जो कॉन्टैक्ट है इसका कॉन्ट्रैक्टर का, वो आपका सही से कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए वैसे वो वहाँ से फेज़ उसमें नहीं जा रहा है आपको कंप्रेसर में, उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है यहाँ से जो वायर जा रहा है, पास हो रहा है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और आपने इससे फ़ायदा उठाया होगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आप मेरी नई आने वीडियो को मिस ना करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।